मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है, तू क्या रोकेगा मुझे, क्योंकि मेरे हौसले भी जिद्दी है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की, जिसका नाम है लोक नृत्य। और लोक नृत्य को अपन विस्तार से पढ़ेंगे। एक एक फैक्ट को मैं आपके सामने रखूंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। आज जिन लोक नृत्यों की बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे विभाजन की, उसके बाद बात करेंगे घूमर की, तेरा ताली नृत्य की, अग्नि नृत्य की, ढोल नृत्य की, कच्छी घोड़ी नृत्य की। इन टॉपिक्स पर हम बात करेंगे क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। इस वजह से मैं आपके सामने कुछ ही टॉपिक लेकर के आया हूं, क्योंकि 3 वीडियोस के अंदर लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ये इतना बड़ा कोई टॉपिक है नहीं। चलिए बात करते हैं। सबसे बात करते हैं इसके विभाजन की। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, विभाजन की अगर मैं बात करूं तो इस लोक नृत्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो ध्यान से सुनिएगा। लोक नृत्य को विभाजित जो है, एक व्यक्ति है जिनका नाम है देवीलाल सामर। और देवीलाल सामर वही है भारतीय लोक कला की स्थापना जिन्होंने की थी उदयपुर के अंदर, वो जिन्होंने कठपुतली कला को संरक्षण प्रदान किया था, वही देवीलाल सामर इसका विभाजन करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, देवीलाल जी सामर जो है, इन्होंने लोक नृत्य को कितने भाग में डिवाइड किया, तो उनको क्षेत्र के आधार पर अगर डिवाइड किया तो पूर्वी मैदानी में डिवाइड किया, पूर्वी मैदानी भाग में डिवाइड किया, एक पहाड़ी भाग के अकॉर्डिंग डिवाइड किया लोक नृत्यों को, और एक डिवाइड किया राजस्थानी लोक नृत्यों के अकॉर्डिंग। तो इस प्रकार से इन्होंने 3 भागों में क्या किया, लोक नृत्यों को डिवाइड किया था। ये याद रखें। बेसिकली अगर बात करें तो लोक नृत्य को अपन अमूमन अगर जो पढ़ते हैं तो याद रखेगा कितने तरीके से, 4 तरीके से पढ़ते हैं। दोस्तों कौन कौन से तरीके से पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करना चाहूं तो होते हैं, सबसे पहले व्यावसायिक नृत्य की बात कर लेंगे। व्यावसायिक नृत्य का मतलब है कि ऐसे लोक नृत्य जिनका आज वर्तमान में यूज पैसा कमाने के लिए किया जाता है, यानी कि जिन नृत्यों को आमदनी के रूप में लोग यूज करते हैं, लोगों को दिखा करके अपने आमदनी चलाते हैं, जीविकोपार्जन करते हैं, वो सारे के सारे लोक नृत्य व्यवसायिक के अंदर आएंगे। धार्मिक लोक नृत्य, दूसरा विभाजन क्या है, धार्मिक लोक नृत्य। दोस्तों धार्मिक लोक नृत्य वे नृत्य होते हैं जो किसी त्योहार पर, किसी पर्व पर या किसी उत्सव पर, विवाह के समय जो किए जाएं, वो होते हैं धार्मिक लोक नृत्य। ठीक है। नेक्स्ट बात करें यहां पर तो एक होते हैं क्षेत्रीय लोक नृत्य। क्षेत्रीय का मतलब होता है राजस्थान के अंदर जो क्षेत्र विशेष है, जैसे शेखावटी क्षेत्र है, मारवाड़ क्षेत्र है, मेवाड़ क्षेत्र है, इस प्रकार से जो क्षेत्र विशेषताओं के आधार पर जो नृत्य किए जाते हैं वो दोस्तों क्षेत्रीय लोक नृत्य होंगे। अगर मैं बात करूं आगे तो ध्यान से सुनिएगा, एक नृत्य होते हैं जातीय लोक नृत्य, यानी कि राजस्थान के अंदर जितनी भी जातियां हैं उन जातियों के आधार पर जो नृत्य किए जाएंगे उनको जातीय लोक नृत्य कहेंगे। जैसे भील है, मीणा है, ग्रासिया है, ठीक है ना, ये जो कंजर जाति है, जनजाति है, तो ये जो नृत्य जो है उन जाति विशेष के आधार पर अगर डिवाइड करें तो वो जातीय लोक नृत्य के अंदर आएंगे। तो दोस्तों इन दोनों चीजों को ध्यान में रखिएगा। देवीलाल जी साहब, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पर आपको बेसिकली आपको याद रहना चाहिए किस आधार पर इनको डिवाइड किया गया है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए दोस्तों, इनकी एक एक फैक्ट की मैं बात करूंगा। घूमर जो नाम है, एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इसके अंदर जो महिलाएं होती है वो अपने स्थान पर भी घूमती है और प्लस में एक राउंड भी, चक्कर के अंदर क्या करती है, नृत्य करती है। यानी कि अपने जहां पर खड़ी होती है वहां भी ऐसे घूमती है और प्लस में चक्कर काटती हुई भी क्या करती है, नृत्य करती है। इसलिए घूमना, घूमर शब्द जो है वो घूमना शब्द से आया है, यानी कि सर्कल के अंदर घूमती हुई नृत्य करती है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा। और अगर बात करें इस घूमर नृत्य की तो राजस्थान के जो लोक नृत्य है, राजस्थान के लोक नृत्यों का सिरमौर है। सिरमौर का मतलब सबसे ऊपर की कैटेगरी में रखेंगे उसको, सिरमौर, यानी कि सिर पर चढ़ा हुआ मोर, यानी कि सिर पर, यानी कि सबसे सर्वश्रेष्ठ मान सकते हैं इसको, सिरमौर है। राजस्थान के लोक नृत्यों का ये क्या है, सिरमौर है दोस्तों। ठीक है। लोक नृत्यों की आत्मा भी इसको कहते हैं। राजस्थान के जितने भी लोक नृत्य हैं उनकी आत्मा है सोल। लोक नृत्यों की आत्मा इसको कहेंगे। दोस्तों ये रजवाड़ी लोक नृत्य है। रजवाड़ी यानी कि पहले के जमाने में जो राजपूती महिलाएं होती थी वो राजपूती पोशाक पहन करके इसको नृत्य किया करती थी, तो वो रजवाड़ी, राजसी लोक नृत्य इसको मानते हैं, रजवाड़ी लोक नृत्य। एक एक पॉइंट पर मैं विस्तार से बात करूंगा। लोक नृत्य,
लोक नृत्य है, रजवाड़ी लोक नृत्य है। क्लियर है। अब अगर मैं बात करूं तो विशेषली अगर बात करें इस लोक नृत्य को कौन करती है, तो याद रखिए महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इस लोक नृत्य को कौन करती है, तो इसमें महिलाएं भाग लेती है और जो लहंगा पहनती है उसके नीचे का जो घुमाव होता है, जब वो घूमती है तो उसके नीचे घेरा बनता है और उसको बोलते हैं घुम। क्या बोलते हैं, घुम बोलते हैं। लहंगे का जो घेरा होता है उसको घुम बोलते हैं और वहीं से चल करके नाम पड़ गया ये घूमर। ठीक है ना, घूमती भी है, ठीक है महिलाएं। और जो लहंगा जब नृत्य करती है तो घूमती है तो उस टाइम लहंगा जो है वो वर्ताकार रूप में आ जाता है। ठीक है ना, उसको बोलते हैं घुम और घुम से पड़ गया ये घूमर, ये याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं इस घूमर लोक नृत्य की तो याद रखिएगा दोस्तों, ये घूमर लोक नृत्य जो शुरू किया गया था प्रारंभ में भीलों के द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों, भीलों द्वारा शुरू किया गया था ये लोक नृत्य। और कौन से पर्व पर किया गया था, तो याद रखिएगा त्योहार जो था वो गणगौर के त्योहार पर किया गया था। गणगौर, गण का मतलब भगवान शिव और गौर का मतलब माता पार्वती। ठीक है ना, तभी तो अपन ईश्वर, ठीक है ना, वो गौर और ईश्वर की पूजा करते हैं इस दिन में, क्योंकि ये भगवान जो शिव जो है और पार्वती का प्रतीक मानते हैं। इसके अंदर आपने लगभग सॉन्ग भी सुना होगा, ओ म्हारी घूमर छे नखराली माँ, घूमर रमवा में जास्या और अजरी, घूमर रमवा में जास्या, ओ म्हाने रमता ने काजल टिकी ल्या दे माँ, ओ म्हारी रमता ने काजल टिकी ल्या दे माँ, घूमर रमवा ने जास्या। तो इस पंक्ति में आप ध्यान से सुनिए, ओ म्हारी घूमर छे नखराली माँ। अब माँ शब्द आया है तो माँ का मतलब है गणगौर, यानी कि भील जो है इस नृत्य को गणगौर पर किया करते थे और माता पार्वती को खुश करने के लिए किया करते थे। किसको खुश करने के लिए, तो माता पार्वती के लिए। वो शब्द जो माँ जो आया है वो माँ पार्वती के लिए आया है। जो भील जो है वो गणगौर के टाइम में माता पार्वती को खुश करने के लिए इस नृत्य को करते थे, इसलिए ये प्रारंभ जो है वो भीलों के द्वारा माना जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है ना। अब इतनी सुरीली राग तो मेरी नहीं है, पर मैं आपके सामने थोड़ा सा प्रयास किया है कि आपको पता चले कि ये पार्वती नाम जो है या माँ जो शब्द जो आया वो किसके लिए आया है। ठीक है ना, ये ध्यान रख लेंगे। उसके बाद में अगर बात करें घूमर नृत्य में तो इसके अंदर जो वाद्य यूज किए जाते हैं, ढोल, नगाड़ा और शहनाई। ढोल, नगाड़ा और शहनाई, इन वाद्य यंत्रों का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। स्पेशली अगर देखा जाए तो ढोल, नगाड़ा और शहनाई जो वाद्य यंत्र है वो घूमर नृत्य के अंदर किया जाता है। क्योंकि विशेषली अगर देखा जाए तो ये नृत्य जो विवाह के अवसर पर किया जाता है, विवाह पर भी ये नृत्य किया जाता है। तो विवाह पर आप जानते हो शहनाई बजती है, ढोल भी बजते हैं, तो इस तरीके से आप याद रखेगा। विशेषली अगर बात करें तो मांगलिक अवसर या विवाह के अवसर पर, जो भी मांगलिक अवसर जो है, मांगलिक जो अवसर है, ठीक है ना, मांगलिक अवसर जितने भी होंगे उनके ऊपर ये करते हैं, ये नृत्य किया जाता है। याद रखिए दोस्तों, इस नृत्य के अंदर जो महिलाएं जो है वो हाथों का लचकदार संचालन करती है। हाथों का लचकदार संचालन, लचकदार संचालन, लचकदार संचालन करती है। इंपॉर्टेंट है ये चीज, हाथों का लचकदार संचालन जो वो कौन करती है, महिलाएं करती है इसके अंदर। ठीक है ना, ये आपने देखा होगा इस तरीके से नाचती करती है तो लचक, हाथों में लचक पैदा होती है, इसकी वजह से इसको लचकदार संचालन वाला नृत्य भी अपन कहते हैं घूमर के अंदर। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं इसके अंदर और अगर बात करूं तो एक किशनगढ़ के अंदर एक राजकुमारी जिसका नाम है गोवर्धन लाल, गोवर्धन कुमारी, क्या नाम है उसका, गोवर्धन कुमारी राजकुमारी थी, याद रखिएगा। तो लगभग 1986 के अंदर जो राजकुमारी थी जिनका नाम है गोवर्धन कुमारी, किशनगढ़ की राजकुमारी गोवर्धन कुमारी जो है, उन्होंने इस नृत्य को बढ़ावा देने के लिए, गोवर्धन कुमारी ने नृत्य को बढ़ावा देने के लिए, इसको संरक्षण प्रदान करने के लिए एक अकेडमी बनाई जिसको बोलते हैं गणगौर घूमर अकेडमी। ठीक है ना, गणगौर घूमर अकादमी, घूमर नृत्य अकादमी या घूमर अकादमी, इसकी स्थापना करी थी। याद रखिएगा, किसको, घूमर नृत्य को संरक्षण प्रदान करने के लिए किशनगढ़ की राजकुमारी गोवर्धन कुमारी ने 1986 के अंदर गणगौर घूमर नृत्य अकादमी का क्या किया था, स्थापना करी थी। ये भी आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक बार वापस से रिकॉल करवाता हूं। राजस्थान के नृत्यों का सिरमौर है, लोक नृत्यों की आत्मा है, रजवाड़ी नृत्य है, महिलाएं करती है, हाथों का लचकदार संचालन है। एक चीज और याद रखिएगा, इस नृत्य को करने में 8 चरण पूरे करती है महिलाएं। कितने चरण पूरे करती है, 8 चरण, और इन 8 चरणों को बोलते हैं स्वाई। क्या बोलते हैं दोस्तों, स्वाई बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, स्वाई कहते हैं इसको।
अब इसके अलावा क्वेश्चन मेरे हिसाब से कहीं से भी आपको नहीं पूछा जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, राजस्थान का लोक नृत्य का सिरमौर है, लोक नृत्यों की आत्मा है, रजवाड़ी नृत्य है, महिलाएं हाथों का लचकदार संचालन करती है। इसके अंदर शुरू भीलों के द्वारा किया गया। पर्व कौन से त्योहार पर किया गया? याद रखिए, गणगौर के त्योहार पर माता पार्वती को खुश करने के लिए किया गया। ढोल नगाड़ा सहनाई इसके अंदर बजाए जाते हैं। विवाह पर, मांगलिक अवसर पर किया जाता है। और 8 चरण को उनको बोलते हैं सवाई कहते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज आप याद रखें, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नए टॉपिक की तरफ बात करते हैं, तेहरा ताली। तेहरा ताली, देखिए दोस्तों, नाम से पता चल रहा है तेरह का मतलब तेहरा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, इसके अंदर 13 जो मंजीरे जो है वो महिलाएं बांधती है। याद रखिएगा, ये जो तेरह ताली जो नृत्य है वो पाली के अंदर किया जाता है, क्योंकि यहां से इसका उद्गम हुआ। और रामदेवरा के अंदर भी आपको इसका नृत्य जो है, जो रामदेव जी के जो भक्त हैं वो करते हैं रामदेवरा के अंदर। तो ये भी याद रखिएगा, रामदेवरा जो रामदेव जी का जो मेला है वहां पर भी कामड़ जाति की जो महिलाएं हैं वो इस नृत्य को करती है। ध्यान से सुनिएगा, किसके द्वारा किया जाता है? ध्यान से सुनिएगा, विशेषली यहाँ पर याद रखिएगा, महिला द्वारा। और कौन सी जाति की महिलाओं के द्वारा? याद रखिएगा, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा। कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा, ठीक है ना, कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा, ठीक है ना। ये याद रखिए, कामड़ियापन चलाया था, आपको पता है रामदेव जी ने। तो कामड़ जाति की जो महिलाएं हैं वो 13 ताली नृत्य करती है। याद रखिए दोस्तों, इसके अंदर 13 मंजीरे यूज करती है महिलाएं, 13 मंजीरे यूज करती है। इन 13 मंजीरों में से जो 9 जो मंजीरे हैं वो दाएं पैर में बांधती है। कौन से पैर में? दाएं पैर के अंदर बांध लेती है। और उसके अंदर से बाकी जो है 2 मंजीरे अगर बात करूं तो एक एक क्या है, कोहनी पर बांधती है। एक दाएं कोहनी पर, एक दाएं कोहनी पर, दोनों हाथों में, दोनों कोहनी पर बांधती है। एक बाएं कोहनी पर बांधती है। कितने हो गए दोस्तों? आप बता सकते हैं कि सर 11 हो गए हैं, बाकी कितने बचे? 2। तो दोनों जो है वो हाथों में बांधती है। 2 मंजीरे कहां पर है? 2 मंजीरे हाथों में बांधती है, हाथों में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 13 मंजीरों को क्या करती है? यूज करती है। ये ध्यान से सुनिएगा। क्लियर? अगर बात करें यहां से, तो इसके अंदर जो 13 ताली जो नृत्य है, इसके अंदर अगर मैं बात करना चाहूं तो ध्यान से सुनिएगा, 13 ताली नृत्य जो है ये शुरू कहां से हुआ? पादरला गांव से शुरू हुआ था। पादरला गांव, वो दोस्तों पादरला गांव कहां पर पड़ता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, पाली के अंदर पड़ता है। इसके अंदर जो वाद्य यंत्र है दोस्तों, वाद्य यंत्र जिनका यूज किया जाता है, तो याद रखिएगा, तानपुरा यूज किया जाता है और चौतारा यूज किया जाता है। तानपुरा और चौतारा, वेणो, निशान, ये चौतारा का नाम है, चौतारा, वेणो, निशान, ठीक है ना। ये चौतारा, तंदूरा, वेणो, निशान, ये सारे के सारे नाम किसके हैं? चौतारा के। तो याद रखिएगा, तानपुरा और चौतारा वाद्य यंत्रों के साथ कामड़ जाति की जो महिलाएं हैं वो क्या करती है? इस नृत्य को करती है। हाथों में 13 मंजीरे बांध करके ये नृत्य किया जाता है, इसलिए इसको 13 ताली नृत्य कहते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, यहां पर जो कलाकार हुए हैं इस नृत्य के, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, मांगी बाई को इंपॉर्टेंट याद रखिएगा भाई। इस नृत्य की जो प्रसिद्ध जो महिला हुई है उनका नाम है मांगी बाई। क्वेश्चन यहां से बहुत बार पूछा गया है। मांगी बाई है। एक याद रखिएगा, पुरुष में याद रखिएगा, लक्ष्मण दास कामड़। लक्ष्मण दास कामड़ पहले ये महिलाओं के द्वारा होता था, पर विशेषली अगर देखा जाए तो पुरुष भी इसके अंदर भाग ले सकते हैं, पर महिलाएं आप याद रखिएगा। तो पाली में रामदेवरा में ये नृत्य किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कामड़ जाति की जो महिलाएं होती है वो करती हैं, 13 मंजीरे हाथ में बांधती है। शुरू पादरला गांव पाली से हुआ। वाद्य यंत्र तानपुरा, चौतारा, जिसको अपन क्या कहते हैं, तंदूरा, वेणु, निशान भी कहते हैं इसको। कलाकार मांगी बाई और लक्ष्मण दास कामड़ जो है वो इस नृत्य को, प्रसिद्ध जो कलाकार है वो ये है। तो याद रखिएगा दोस्तों, 13 ताली नृत्य के बारे में इतनी डिटेल आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य दोस्तों, अग्नि नृत्य जो है, जिसको फायर डांस जो है वो क्या है? याद रखिएगा, ये जो जो है ये कौन करता है? तो याद रखिएगा, जसनाथी संप्रदाय के लोग करते हैं। कौन से संप्रदाय के लोग? जसनाथी संप्रदाय के लोग करते हैं। मैंने आपको बताया था, जसनाथ जी महाराज जो है उन्होंने ये जसनाथी संप्रदाय चलाया था, और इस संप्रदाय के जो लोग हैं वो क्या करते हैं? अग्नि नृत्य करते हैं। और ये कहां का प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, कत्रियासर गांव का, यहीं से शुरू हुआ था। कत्रियासर गांव, कत्रियासर गांव। और कत्रियासर गांव दोस्तों कहां पर पड़ता है? तो आप सभी जानते हैं, बीकानेर में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? बीकानेर में पड़ता है जी, ठीक है। ये जसनाथ जी महाराज, वही जसनाथ जी महाराज, जब मैंने आपको लोक देवता पढ़ाया तो उसके अंदर बताया था कि जसनाथ जी महाराज जो है, जिन्होंने लूणकर्ण जो है उसको आशीर्वाद दिया था राजा बनने का, तो वही जसनाथ जी महाराज है, ये याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं आगे कत्रियासर, इसके अंदर अग्नि नृत्य में बात करें तो इसके अंदर जो उच्चारण जो है, नृत्य करते हुए जो उच्चारण करते हैं वो करते हैं फतेह फतेह का उच्चारण। किसका? फतेह फतेह का उच्चारण करते हुए नृत्य करते हैं।
और ये नृत्य जो किया जाता है वो कहां पर किया जाता है? अंगारों के ढेर में किया जाता है, अंगारों के ढेर में, ठीक है ना। अंगारे होते हैं और उसके अंदर करते हैं और उन अंगारों के ढेर को बोलते हैं धूना। क्या बोलते हैं दोस्तों? धूना कहते हैं। और इन्हीं अंगारों को हाथों में लेकर के उछालते हुए क्रियाएं करते हैं तो उसको बोलते हैं मतीरा फोड़ना। जो क्रियाएं जो होती है अंगारों से खेलने की जो क्रिया है उसको बोलते हैं अपन मतीरा फोड़ना। क्या कहते हैं दोस्तों? मतीरा फोड़ना कहते हैं, मतीरा फोड़ना कहते हैं। क्लियर, याद रखिएगा ये, ठीक है ना। उच्चारण फतेह फतेह, या फिर एक उच्चारण और करते हैं ये रुस्तम जी, इस संप्रदाय के महाराज हुए रुस्तम जी, और इन्हीं रुस्तम जी को याद करते हुए ये फतेह फतेह या रुस्तम जी का भी उच्चारण करते हैं। ये रुस्तम जी वही रुस्तम जी है जो अग्नि नृत्य के इतने प्रसिद्ध नृत्यकार थे, जो औरंगजेब, मुगल दरबार औरंगजेब के सामने इन्होंने नृत्य किया और औरंगजेब ने इनसे प्रभावित होकर के, इनसे खुश होकर के इनको नगाड़ा और निशान भेंट किया था। मैंने बताया था ये आपको प्रीवियस क्लास के अंदर जब लोक देवता पढ़ाया था, नगाड़ा और क्या भेंट किया? निशान भेंट किया था। और किसने भेंट किया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, औरंगजेब ने। ये वापस से रिकॉल करवा रहा हूं मैं, वो जो चीजें पहले हमने पढ़ी थी वही रिकॉल करवा रहा हूं दोस्तों। चलिए, ठीक है ना, ये क्लियर रह जाएगी आपको बात है। याद रखिएगा, अंगारों के ढेर को क्या कहते हैं? धूना कहते हैं। क्रिया कौन सी करते हैं? अंगारों से खेलते हुए करते हैं, उसको बोलते हैं मतीरा फोड़ना। उच्चारण फतेह फतेह का करते हैं या रुस्तम जी का करते हैं। कतरिया सरगांव बीकानेर का ये प्रसिद्ध है, जसनाती संप्रदाय के लोग करते हैं। एक याद रखिएगा, इस नृत्य को जो संरक्षण प्रदान किया था या इस नृत्य को जो बढ़ावा दिया था वो दिया था बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी। इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट है। गंगा सिंह जी ने इसको क्या दिया था? बढ़ावा दिया था। आपसे क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि अग्नि नृत्य को बढ़ावा या संरक्षण प्रदान करने का कार्य कौन से शासक ने किया? तो याद रखिएगा, गंगा सिंह जी ने किया। ये इतना इंपॉर्टेंट है और इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ढोल नृत्य, कौन सा नृत्य है? ढोल नृत्य। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ढोल नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? जालोर का प्रसिद्ध है। कहां का प्रसिद्ध है दोस्तों? जालोर डिस्ट्रिक्ट का प्रसिद्ध है। और इस ढोल नृत्य के अंदर जो करते हैं, कौन करते हैं? तो ढोली जाति के लोग करते हैं, माड़ी जाति के लोग करते हैं, सरगड़ा जाति के लोग करते हैं और भील जाति के लोग करते हैं। ढोली, माली, सरगड़ा और भील जाति के जो लोग हैं वो ढोल नृत्य करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। ये जो नृत्य जो किया जाता है, ढोलक आपको पता है अक्सर कौन से किस उत्सव पर बजाए जाते हैं? अक्सर बजाए जाते हैं विवाह पर। तो विवाह पर ये नृत्य किया जाता है। और कौन करता है इस नृत्य को? तो याद रखिएगा दोस्तों, पुरुषों द्वारा किया जाता है। मैंने आपको वापस बताया कि यहां पर 13 ताली की नृत्य की बात करूं तो ये महिलाएं करती है मुख्यतः, और अग्नि नृत्य जो है ये पुरुष ही करते हैं, पुरुषों द्वारा किया जाता है। ढोल नृत्य भी कौन करता है? पुरुष ही करता है। और कच्छी घोड़ी नृत्य जो है वो भी कौन करते हैं? पुरुष करते हैं दोस्तों। ये ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन यहां से पूछ लेता है। नेक्स्ट बात करें, जो ढोल बजाया जाता है, जो ढोल बजाने की जो शैली है, कौन सी शैली में ढोल बजता है? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, थाकड़ा शैली। कौन सी शैली है दोस्तों? थाकड़ा शैली के अंदर ढोल बजता है भाई। अब थाकड़ा शैली आप देख लेना, YouTube पे सर्च करना या फिर गूगल पे सर्च करके देखना किस प्रकार से ढोल बजता है। तो ये ध्यान रखिएगा, थाकड़ा शैली के अंदर ढोल बजाया जाता है दोस्तों, ठीक है ना, ये याद रख लेंगे। अगर मैं बात करूं इस ढोल नृत्य को संरक्षण किसने प्रदान किया था? जैसे अभी हमने देखा था पीछे अग्नि नृत्य को संरक्षण प्रदान किया था बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी ने, सेम वैसे ही इस नृत्य को भी संरक्षण प्रदान किया, जिनका नाम है हमारे जो भूतपूर्व जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जय नारायण जी व्यास। जय नारायण जी व्यास ने इस नृत्य को क्या दिया? संरक्षण प्रदान किया दोस्तों। क्या प्रदान किया? संरक्षण प्रदान किया था, ठीक है ना। ये बात आप थोड़ी सी ध्यान रखें। इसके अलावा आपसे यहां से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। कहां का प्रसिद्ध है? जालोर का प्रसिद्ध है। डोली, मारी, सरगड़ा, भील इस नृत्य को करते हैं। विवाह पर अक्सर किया जाता है, पुरुषों द्वारा करते हैं। कौन सी शैली में ढोल बजता है? तो थाकड़ा शैली में बजाया जाता है। और इसको संरक्षण किसने प्रदान किया? तो याद रखेगा, जय नारायण व्यास जी ने इसको क्या किया? संरक्षण प्रदान किया। नेक्स्ट चलिए, कच्छी घोड़ी नृत्य। कच्छी घोड़ी नृत्य दोस्तों एक चीज ध्यान से सुनिएगा, कच्छी घोड़ी जो नृत्य जो है वो कहां का प्रसिद्ध है? शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। शेखावाटी जो क्षेत्र है, चूरू, सीकर, झुंझुनू वाला जो एरिया है वहां का ये प्रसिद्ध है। और ऑब्वियसली जरूरी नहीं है कि यहां पर ये केवल इसी क्षेत्र का प्रसिद्ध है, कहीं कहीं पर पर्वतसर में कुचामन, डीडवाना कुचामन जो है वहां पर भी इस नृत्य को देखने को मिलता है। पर आपको जो याद रखना है वो याद रखना है शेखावाटी। क्या याद रखना है? शेखावाटी। कच्छी घोड़ी की अगर बात करूं तो आजकल व्यावसायिक नृत्य बन चुका है। व्यवसायिक का मतलब भाई मैंने बताया था, लोग अपने जीविकोपार्जन करने के लिए इस नृत्य को क्या करते हैं? प्रस्तुत करते हैं। तो ये आजकल व्यवसायिक नृत्य है। पूर्व में ये विवाह पर किया जाता था। किस पर किया जाता था? तो दोस्तों याद रखिएगा, विवाह पर। अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जो वाद्य यंत्र जो यूज किए जाते हैं, ढोल यूज किया जाता है,
नगाड़ा भी यूज किया जाता है। थाली लिखे आप, ढोल, थाली और झांझ, क्या याद रखें, झांझ। इंपॉर्टेंट जो है वो यहां से ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि झांझ जो है वो कौन से लोक नृत्य में यूज होता है, तो याद रखिएगा कच्छी घोड़ी नृत्य के अंदर, ठीक है ना। तो वाद्य यंत्र ढोल, थाली और झांझ, क्योंकि ढोल बजता ही है विवाह के ऊपर, ये आप सभी को पता है, तो ये आप थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। अगर कच्छी घोड़ी की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर क्या होती है, ठीक है दोस्तों, तो फूल के खिलने और मुरझाने की क्रिया किसमें होती है, तो याद रखिए फूल खिलने व मुरझाने की क्रिया इस नृत्य में होती है दोस्तों। मुरझाने की क्रिया जो है वो कौन से नृत्य में होती है, तो दोस्तों याद रखिएगा कच्छी घोड़ी नृत्य के अंदर होती है। क्लियर है बात सभी को, एक बार वापस से रिकॉल करवा रहा हूं। शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है, व्यावसायिक नृत्य है, आजकल विवाह के ऊपर पहले किया जाता था पुरुषों के द्वारा। वाद्य यंत्र ढोल, थाली और झांझ है, मुख्य याद रखिएगा झांझ है। काठ की घोड़ी पर वीरोचित वेशभूषा पहन करके नकली युद्ध करते, हाथ में तलवार लेकर के दिखाया जाता है इस नृत्य को। 2 पंक्तियों में पुरुष खड़े रहते हैं, जिसमें से एक पंक्ति में 4 पुरुष होते हैं, और जो क्या होते हैं, कभी पंक्तियों को बिगाड़ते हैं और कभी क्या करते हैं, उसको वापस ज्वाइन करते हैं। इससे लगता है कि कभी क्या है, ये फूल जैसे खिलता है या मुरझाता है, फूल और खिलने और मुरझाने की जो क्रिया है वो आपको कौन से नृत्य में देखने को मिलेगी, कच्छी घोड़ी नृत्य के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो इंपॉर्टेंट जो था वो यही था दोस्तों। आज हमने जिन लोक नृत्यों की बात की है, घूमर, तेरा ताली, अग्नि नृत्य, ढोल नृत्य और कच्छी घोड़ी नृत्य की अपने बात की है, और सभी नृत्यों को मैंने आपको विशेष तौर से अच्छे तरीके से बताया। यहां से क्वेश्चन बाहर जाने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए आप सभी इत्मीनान से इस चैनल पर बने रहिए। आपके लिए और नए कंसेप्ट के साथ मैं हाजिर होऊंगा और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।